हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आपका फिर से हमारे पेपर वन कम्युनिकेशन की क्लास में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कम्युनिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कवर कराई थी। उसी तरह से आज की क्लास में भी हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर आपको पेपर वन कम्युनिकेशन में पूछी जाती है, ये हम लोग कवर करेंगे। दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड मीडिया एज। अक्सर आपने अगर प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर कभी भी आपने देखे हैं तो आप लोगों ने ये टर्म्स अक्सर सुने होंगे। फर्स्ट मीडिया एज, सेकेंड मीडिया एज। ये जो मास मीडिया का टॉपिक है सबसे ज्यादा आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है पेपर वन कम्युनिकेशन में। तो मास मीडिया के टॉपिक में ही हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड मीडिया एज के बारे में हम लोग कवर करते हैं। बस हम लोग जल्दी से ये जो टॉपिक्स है इसको कवर कर लेंगे। आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। जो भी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे चैनल पर देख रहे हैं, मेरा नाम है जूही जैन एंड मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ पेपर वन कम्युनिकेशन की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM एंड 3 PM पे मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ पेपर टू सोशोलॉजी की क्लासेस। तो मेरी क्लासेस के लिए आप लोग डेली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग सेशन आपके लिए मैं एक लेकर आ रही हूँ 26 अप्रैल को 5 PM पे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो सभी लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस काउंसलिंग सेशन में आप मेरे साथ फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारे जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग यहाँ पर अपने सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही काउंसलिंग सेशन के साथ ही आपको मॉक टेस्ट, पीडीएफ और फ्री लाइव डेली फ्री टेस्ट हैं, ये सभी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को आप सभी लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। प्रीमियम कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जून में अगर आपका टारगेट है जेआरएफ क्लियर करने का, तो प्रीमियम कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 ईयर्स पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, लाइव टेस्ट, क्रैश कोर्स, स्टडी प्लानर, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशली अभी 30% ऑफ है, एक बहुत मेजर जो प्राइस ड्रॉप है आपके लिए किया गया है। अगर आप भी इस लेस देन 1% का पार्ट बनना चाहते हो और जून में अपना जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये सभी फीचर्स हैं जो आपको पेपर वन प्लस पेपर टू के कोर्स में यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरा पेपर स्पेशली सोशोलॉजी है, तो अगर आप मेरे साथ पेपर वन एंड सोशोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट मीडिया एज और सेकंड मीडिया एज होता क्या है। देखो, सिंपल सा मीनिंग अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मीडिया एज में एक तरह से आपका जो कन्वेंशनल मीडिया है वो आ जाता है, और सेकंड मीडिया एज में हम लोग बात करें जो हमारा मॉडर्न मास मीडिया है, जहां पर हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये सब आपका सेकेंड मीडिया एज में हमारा आ जाता है। अब ये तो मेन मीनिंग तो हमें पता ही है, बट यहाँ से क्वेश्चन हमें कैसे बनते हैं, तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं, यहाँ से अक्सर आपको जो एमएसओ टाइप क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फर्स्ट मीडिया एज, हमेशा ध्यान रखना, आपका जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, मतलब हमारा जो प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, ये आपका फर्स्ट मीडिया एज में आ जाता है। सेकेंड मीडिया एज में इंटरेक्टिव मीडिया जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब आपका सेकेंड मीडिया एज में यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट मीडिया एज है तो यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड मीडिया एज में टू वे कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट मीडिया एज आपका सेंटर्ड होता है, फ्यू स्पीक टू मैनी, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो एक पर्सन है बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करता है। ये ध्यान रखना, जैसे हम लोग रेडियो में देखते हैं एक सोर्स से बहुत सारे सोर्सेज तक आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये सेंटर्ड होता है। सेकेंड मीडिया इज डिसेंटर्ड होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये डिसेंटर्ड हमारा होता है। टू वे कम्युनिकेशन चलता है। स्टेट कंट्रोल अक्सर हमें देखने को मिलता है, जैसे प्रेस सेंसरशिप वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बट यहाँ पे सच कोई कंट्रोल नहीं होता। डेमोक्रेटाइजिंग जो फैसिलिटीज है हमें देखने को मिलती हैं। और फर्स्ट मीडिया एज में मोस्टली जो स्ट्रेटिफिकेशन, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। कॉन्शियसनेस को हमारा काफी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मीडिया है, न्यूज़पेपर है, इसका काफी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग सेकेंड मीडिया एज की बात करें तो आपकी जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, इसको यहाँ पे काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ये जो फीचर्स हैं आप लोग को ध्यान रखने हैं। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी वाले बच्चों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
सो फर्स्ट मीडिया एज की हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया एक तरफा संचार यहाँ पे चलता है, वन वे कम्युनिकेशन, मतलब एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज तक, मल्टीपल लोगों तक इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है आपका, तो एक सोर्स से कितने सारे लोगों को इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, केंद्रित होता है, मतलब वही सेंटर्ड मैंने आपको समझाया यहाँ पे। वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब फीडबैक का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन डिलीवर ही की जाती है। जैसे रेडियो से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़पेपर से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो सिर्फ सिंपल वन वे कम्युनिकेशन है, फीडबैक का यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट जो आपका सेकंड मीडिया एज है, यहाँ पर आपका दो तरफा संचार है, मतलब फीडबैक का हमारे पास ऑप्शन होता है। इंटरैक्टिव मीडिया इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, विकेंद्रीकरण होता है, मतलब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। राज्य का जो नियंत्रण है वो आपको फर्स्ट मीडिया एज में, प्रथम मीडिया युग में देखने को मिलता है, सेकंड में नहीं होता। यहाँ पर जो आपकी डेमोक्रेटाइजिंग, मतलब लोकतंत्र के जो फीचर्स हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें दी जाती हैं। यहाँ पर आप अपना जो व्यक्तित्व है, इंडिविजुअलिटी, उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी जो एनोनिमस आइडेंटिटी है उसको भी कंसीडर किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड फर्स्ट मीडिया एज में सबको एक समान ही हमारा समझा जाता है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं यहाँ पर नहीं आते हैं। चेतना को ये प्रभावित करता है, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र है, ये सब फर्स्ट मीडिया एज में आ जाते हैं। सेकंड मीडिया में आपका सबसे बेस्ट जो इंटरनेट है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, जहां पर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, ये हमारा सेकंड मीडिया एज में आ जाता है। तो आई होप आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो डायरेक्टली आपसे डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको ये टर्म्स दिए जाते हैं, फर्स्ट मीडिया, सेकंड मीडिया, इस तो हमें इन टर्म्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए। और ये जो सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया डिटेल जो एमएसओ टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट मीडिया एज के क्या फीचर हैं, सेकंड मीडिया एज के क्या फीचर्स हैं, ये भी आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें कवर करा रही हूँ, सो दैट आप लोग इस तरह से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन में, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइए। इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीक हमारे आप पेपर 1 की क्लासेस में, क्योंकि अब नेक्स्ट 2 डेज आपके लिए पीडी की क्लासेस यहाँ पे होंगी, तो उन क्लासेस को भी जरूर आप लोगों को सुनना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।